हाणे मां रिक्वेस्ट कंदुमि असांजे अॼु जे आख़िरी एंड वेरी इंपोर्टेंट डॉक्टर गुरमुख ममतानी साहब जो इंट्रोडक्शन जे लाइ असांजी भेण डॉक्टर भारती छाबलिया खे। जी अचो त हिन कीमती कड़ीअ में हाणे जोड़ींदासीं असांजा आयुर्वेद जा स्पेशलिस्ट। आयुर्वेद तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे अॼु तमामु ज़रूरी थी वियो आहे, त जीअं तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे हाणे कड़ी में जुड़ूं था डॉक्टर गुरमुख ममतानी जी। डॉक्टर गुरमुख ममतानी संदसि आहिनि आयुर्वेद जा कंसल्टेंट ऐं संदसि जेकी हिकु मैगज़ीन जेकी कढी अथऊं हुन स्वास्थ्य वाटिका, एतिरी आयुर्वेद जे मथां उनजी जेकी इहा निकिरंदी आहे मंथली, तमामु सुठी तरीक़े सां हिन में सॼी जो सॼी जानकारी इम्यूनिटी खां वठी करे कोविड-19 ऐं ॿियूं बि घणी बीमारियुनि जे मथां इन जी स्वास्थ्य वाटिका तमामु मैगज़ीन फेमस आहे। मां संदसि बि उन जी फॉलोवर आहियां ऐं हुनजे अलावा संदसि आहिनि आयुष VSS जा चेयरपर्सन। त तमामु दिलि जी गहराइनि सां असां स्वागत करे रहिया आहियूं असांजा डॉक्टर गुरमुख ममतानी जी जो। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल, सतनाम वाहेगुरु। राजू भैया धन्यवाद, तव्हां के घुरायो असांखे। भारती जी तव्हां धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय झूलेलाल गुरमुख भैया। धन्यवाद सभिनि जो। अॼु पहिरियों दफ़ो मौक़ो मिलंदो गुरमुख भैया खे ॾाढो चङी तरह ॿुधण जे लाइ। हमेशह ॾाढो घटि टाइम हूंदो आहे, अॼु असां वटि पूरा 15-17 मिंट आराम सां अथव। गुरमुख भैया सभिनी खां पहिरियों थोरो तव्हांजे बारे में ॿुधायो। विनती करण मां विनती करणु चाहींदुमि तव्हांखे जी कि चङा मुंहिंजा परिचित आहिनि, फ्रेंड्स आहिनि, मूंखां पुछियो भई तव्हांजो जेको हे थींदो संभाषण थींदो इहो हिंदी में थींदो सिंधी में थींदो, त छा मां हिंदी में करे सघां थो छा? हाँ बिल्कुलु बिल्कुलु सर प्लीज। अगर हिंदी छो त सिंधी हिंदी सम्झी वेंदा, हिंदी वारा सिंधी न सम्झी सघंदा, त अगर तव्हां चाहियो त चङा मुंहिंजा फ्रेंड्स आहिनि, चङा फ्रेंड्स मुंहिंजा आहिनि, उन्हनि मूंखे अपील कई, मां तव्हां खां हिकु अनुमति वठणु चाहियां थो। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए सर कि डॉक्टर गुरमुख ममतानी साहब। इसके पहले जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? जी बोलिए सर। आ रही सर। सर मैं डॉक्टर गुरमुख ममतानी पिछले 30 साल से मैं नागपुर में आयुर्वेद पंचकर्म की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी कुमार आरोग्य धाम में। मेरी एक यहाँ मैगजीन निकलती है 15 साल से, स्वास्थ्य वाटिका, जो पूरे देश में जाती है। मैं जारे यहाँ पे आना चाहता हूँ। हाँ, मैं जारे का भी आना चाहता हूँ। हमारा जो आज का विषय है कोविड का, कि उसमें आयुर्वेद का क्या रोल है, इस विषय पे मैं आपको दर्शकों को जानकारी देना चाहता हूँ। तो आपको बता दूं भैया कि हमारे आयुर्वेद में कोविड करके ऐसा कोई तो जानकारी नहीं है, लेकिन इसको महामारी के अंतर्गत बोला गया है। हमारे आयुर्वेद में एक चैप्टर लिखा गया है, महामारी कैसे होती है, वो उससे बचाव के लिए हम कैसे लड़ें। एक पूरा हमारे आयुर्वेद में चैप्टर है इसके बारे में। तो मैं थोड़ा अभी इसे बताऊंगा कि हम इससे कैसे लड़ें। तो इसको मैंने आपको आयुर्वेद का क्या रोल है कोविड में, इसके लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक कोविड यानी कि कोरोना न हो, दूसरा कोविड जब कोविड हो जाए तब हम आयुर्वेद का क्या रोल है, तीसरा पोस्ट कोविड, जब कोविड होने के बाद में हम उसमें क्या कर सकते हैं। 3 भाग है। तो पहला जो पार्ट है वो प्री कोविड। जैसे सब जानते हैं कि हम कोरोना से कैसे बचें, जब तक वैक्सीन आए सबका कहना है कि अपनी इम्यूनिटी रखो। तो मैं यहाँ पे आना चाहूंगा कि हमारे आयुर्वेद से हम कैसे इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। तो उसमें सूत्र मैंने लिखा है कि इम्यूनिटी अपन के आयुर्वेद से एक है दिनचर्या, चाहिए मॉर्निंग से रात तक हम क्या आहार विहार लें जिससे हम रोगों से बचे रहें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रखें। दूसरा है पंचकर्म, मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ी सर्जन का पैकेज है। तीसरा है रसायन चिकित्सा, एक रिजुवेशन थेरेपी होती है। ये 3 मैं मुद्दों पे आऊंगा कि इसे हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो पहला है भैया, तो सबसे पहले तो बता दूंगा मैं आप सब दर्शकों को कि हेलो, हाँ बिल्कुल गुरु भैया प्लीज, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए सर। आपकी आवाज आ रही है गुरु? मैं सुबह से मॉर्निंग का कैसे होना चाहिए, जैसे मॉर्निंग आ रही भैया, आ रही है। तो सबसे पहले तो सुबह उठते से हम जो दातुन करते हैं, तो हमारे प्राचीन जो काल में हम जो डंठल से दातुन करते थे, नीम के पत्ते, नीम की डंठल से, बबूल की पेड़ से, गुड़वेल के से, तो हमको उसका करना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है, समझो नहीं है, तो हमको जो आयुर्वेद दंतमंचन है उसका उपयोग करना चाहिए। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें जो प्रयुक्त द्रव्य है
वो जैसे बब्बुल है, नीम है, ये जंतु को मारता है। ये जनरली जो वायरस जो हमारे मुख में जाता है, ये जो अपने है, ये तो बुक धावन तो करेगा, साथ ही साथ जो जंतु अंदर घुसे होंगे तो उनको मार डालेगा। दूसरा जो उपयोग है इसमें, जो सुबह उठते से हमको योगाभ्यास पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, योगाभ्यास पे। उसमें भी ये जो वायरस है अटैक करता है श्वसन संस्थान पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, तो इसके लिए जो योगासन का प्राणायाम पार्ट है उस पे ज्यादा हमको फोकस करना चाहिए, जिसमें उसमें कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, जिससे अपना श्वसन संस्थान मजबूत है, जो वायरस लेने में हमारा रहे। तीसरा, जो हम सुबह उठ के चाय पीते हैं, तो चाय ऐसी पिए, चाय की चाय हो जाए। और हमारे किचन में ऐसे बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जिसका उपयोग करके हम इम्यूनिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। उसमें मुख्यतः जैसे चाय में अपन अदरक है, तुलसी है, काली मिर्ची है, दालचीनी है, ऐसे अनेक किचन में वस्तु हैं जो अपन चाय में डाल के पें, जिससे कि चाय का स्वाद भी बढ़ेगा, साथ में हमारे इन द्रव्यों की वजह से हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। तीसरा, जो हमारी भोजन है वो ऐसा सात्विक होना चाहिए, घर का सादा भोजन, गर्म होना भोजन चाहिए। और जो हम सब्जी बनाते हैं उसमें कुछ ऐसे हमारे किचन में, घर में जड़ी बूटियां हैं जो डालेंगे तो उससे उसका स्वाद भी बढ़ेगा, साथ ही इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। उसमें मेन है, और उसमें दालचीनी, और हर सब्जी में लहसुन अदरक की पेस्ट डालना चाहिए, काली मिर्ची डालना चाहिए, पुदीना डालना चाहिए, ऐसे वगैरह कई हमारे घर में जाता है, जिससे हमारा भोजन का स्वाद भी बढ़ जाएगा, साथ ही हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा हम जो सुबह उठते हैं तो काली मिर्ची पे इम्यूनिटी पावर पे बहुत बड़ा काम हुआ है मॉडर्न के हिसाब से भी। ये इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। काली मिर्ची, ब्लैक पेपर, तो सुबह उठते से ही हम 3-4 काली मिर्ची, थोड़ा घी, थोड़ा शहद, उसको खाना चाहिए सुबह मॉर्निंग में। और दूसरा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विटामिन सी ज्यादा भोजन लेना चाहिए। उसमें मेन जो भाग है विटामिन सी के लिए, नींबू सबके घर में अवेलेबल है, तो डेली 1-2 ग्लास नींबू, उसमें थोड़ी काली मिर्ची डाल के पिएंगे, अच्छा रहेगा। इसके अलावा नींबू मौसमी में, टमाटर में, ब्रोकली में, आंवले में अवेलेबल है। आप घर में सब इसके लोग उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो रात का हम दूध पीते हैं, उसमें थोड़ी अगर अपन थोड़ी हल्दी डाल दें, वेरी गुड, तो वो भी अच्छा एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और इन्फेक्शन को दूर करता है। उसमें 2-3 काली मिर्ची भी अपन डाल सकते हैं। दूसरा, मैं एक सब लोगों को यहाँ पे दर्शकों को अपील करना चाहूंगा कि जो तो घर में जो पहले अपन हम होम करते थे, तो आज भी अपन वातावरण शुद्ध करने के लिए, तो घर में हम अपनी जगह पे वहां पे थोड़ा नीम के पत्ते, निर्गुंडी के पत्ते, कपूर हो गया, राल हो गया, नमक हो गया, इनका भी धूपन करना चाहिए, जिससे धुआं निकलेगा, उससे वातावरण भी शुद्ध होगा, साथ ही साथ जो जंतु होंगे वातावरण में वो भी उसमें नष्ट होंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ऐसे कई लोग करते हैं। इसके अलावा हमने एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है, जो मैंने काढ़ा बनाया है, जिसकी काफी यहाँ पे शुभ चर्चा चल रही है। मैं आपको बता दूं, VSS के मार्फत हमारे अध्यक्ष माननीय प्रताप मोटवानी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में काफी हजारों अपने हमने निःशुल्क हमने वितरित किए हैं। उस काढ़े में क्या क्या डाला है? तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, सोन पाउडर, गुड़वेल, ज्येष्ठवत, हरड़, अश्वगंधा व हल्दी, इसका समभाग लेके हमने चूर्ण बनाया है। वो उसका जो मात्रा होना चाहिए वो होना चाहिए 3 ग्राम सुबह शाम। ज्यादा मात्रा भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी रिपोर्ट आ रही है कि ज्यादा काढ़ा पीने से लोगों को अल्सर हो गया है, ब्लीडिंग पाइल्स हो गई है, लेडीज में मेनोरेजिया हो गया है, ऐसे कई बीमारी आ रहे हैं। तो इसकी मेरा कहना है उद्देश्य, जो भी काढ़ा पी रहे हैं लोग, उसकी मात्रा लिमिटेड 3 ग्राम मात्रा है, वो भी दिन में 1 या 2 बार पे, ज्यादा नहीं पे। ऐसा मैं यहाँ पे सबको दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और मैं बता दूं कि जो काढ़ा हमने बनाया है, ये महाराष्ट्र में मैंने पहले नागपुर से शुरुआत किया। माननीय प्रताप मोटवानी के अध्यक्षता में हमने लकड़गढ़ पंचायत में पहले 500 मैंने अपने आरोग्यम हेल्थ सोसाइटी की तरफ से मैं सबको निःशुल्क बांटा वहां पे। उसके बाद प्रताप भाई मोटवानी ने जो उनके अनाज व्यापारी, उनके व्यापारी जो लोग हैं, 500 के ऊपर व्यापारियों को उन्होंने उसे अपने पैसे से खरीद के में से जो मेरी कास्टिंग थी लेके उनको उसने निःशुल्क बांटा। इसके अलावा हमारे हिवरी नगर में, जरीपटका में मैं अभी तक बांट रहा हूँ, नागपुर, इसके अलावा वर्धा में 3 बार रिपीट हुआ है, गोंदिया में 3-4 बार काढ़ा रिपीट हुआ VSS की तरफ से, पारंडा में हो गया है, हिंगन घाट में गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, अब मैं आप बताना चाहूंगा कि मेघालय से आपकी शिलांग की उमा जत्यानी जी तो मैं आज के मार्फत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिसको हाँ उम्र में से मंगाया,
उन्होंने मेरे से 200 पुड़िया वहां से मंगाया मेरे। तो मैं यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिनको भी ये काढ़ा चाहिए तो मैं उनको निःशुल्क सेवा देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ सर, हमारे देखा तो फ्री देने से उसका वेस्टेज काफी होता है। गुरमुख भैया, हमारे दिल्ली क्या के सर? जो हमारे चार्टर्ड प्रेसिडेंट है नंदनी साहब, वो बोलते हैं ये चूरन हमारे को दिल्ली के मेंबर्स को भी प्रोवाइड कराइए। ये मैसेज आया आपके स्क्रीन के ऊपर। मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैंने एक पम्पलेट बनाया है, उसमें उसकी विधि भी लिखी है मैंने पूरी। वहां पे भी आप लोग वहां पे बना के आप पम्पलेट बांट सकते हो, और तो आपको मार्गदर्शन चाहिए मैं आपको पूरा दूंगा। अगर नहीं बना सकते तो मैं यहाँ से आपके भेजूंगा, दादा गोपाल दास संजानी ने मेरे को रिक्वेस्ट की थी बॉम्बे में भेजना है, तो मैंने उनको अपना प्रोसीजर को बता दिया, कैसे बनाना, क्या करना, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेंगे। उन्होंने वहां पे भी काफी बांटे हैं। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि VSS के थ्रू पूरा हमारा जो सिंधी समाज है, अन्य समाज भी है, इसका फायदा उठाएं। जब तक वैक्सीन आए हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखें। और इस काढ़े से मेरे को जो 3-4 महीने से बांट रहा हूँ, तो मुझसे पॉजिटिव मेरे को सिग्नल मिल रहे हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि सर हमको सर किरण जी आपसे खांसी थी, रेसिपी मांग रही है। ये रेसिपी अगर आप अपने हमारे ग्रुप में किरण जी आपसे रेसिपी मांग रही हैं कि अगर उसकी रेसिपी अगर मैं इसमें आपको डाल दूंगा, इसमें मेरे ग्रुप में भेजिएगा, मैं डाल दूंगा, इंटरनेशनल ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, बिल्कुल 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 डाल दूंगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये जो काढ़ा है काफी इफेक्टिव है, और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं लेने से। और कई लोगों की इस पाउडर लेने से डायबिटीज कम हो गई, कई लोगों का डाइजेशन ठीक हो गया, कई लोगों को मतलब जो सर्दी खांसी बुखार वो कम हो गया। तो साथ में लिया तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये हो गया ऐसा। दूसरा मैं चाहता हूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पंचकर्म भी लोगों को करना चाहिए। ये पंचकर्म क्या है, इसके लिए अलग से मेरे को कभी आधा घंटा 1 घंटा दीजिएगा, मैं दूंगा। शॉर्ट में बताता हूँ कि 5 कर्म, ऐसे 5 कर्म है जिससे शरीर की शुद्धि, हम बॉडी के टॉक्सिन्स हम बाहर निकालते हैं उसमें से। वो 5 कर्म है: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोशन। ये 5 कर्म है। अगर किसी को इसके डिटेल जानकारी की इच्छा है तो मेरी इस पे पुस्तक लिखी हुई है, मैंने कई पुस्तकें लिखी है हेल्थ पे। पंचकर्म स्वास्थ्य कुंजी, जो कि मेरी वेबसाइट है www.mamtaniayurved.com, या मेरी मैगजीन है स्वास्थ्य वाटिका, उसकी ऐप भी है, वेब भी है। वहां पे भी ये मेरे पंचकर्म स्वास्थ्य कुंजी पुस्तक फ्री डाउनलोड मिल जाएंगी। प्लस पंचकर्म क्या है वो भी आप उसमें से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा भी किसी को चाहिए कोई जानकारी तो मैं फ्री सेवा देना चाहता हूं अपने VSA के मेंबर्स को। और मैं यहाँ पंचकर्म के बारे में, कोरोना के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें 2 कर्म जो है, एक नस्य कर्म और गंडूष कर्म आते हैं। नस्य कर्म यानी ऐसा है कि रोज हमको दोनों नाकों में तेल, जो तेल मिले, खोपरे का तेल मिले, सरसों का तेल मिले, ये तो मार्केट में अणु तेल, षड्गुण तेल है, वो हम उसमें 2-2 बूंद डालें, तो जिससे भी हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ सकता है। और क्योंकि ये वायरस जाने का जो सोर्स है वो मुंह से है और नाक से ही है। और इसके अलावा हम जो करते हैं, तिल्ली तेल का, नारियल तेल का कुल्ला भी करें गंडूश में। तो अगर अपनी नेसल मेम्ब्रेन और माउथ कैविटी अगर लुब्रिकेटेड रहेंगी तो अंदर वायरस तो क्या कोई भी रोगाणु जाने में नहीं जा सकेगा, ऐसा साइंस कहती है। तो हर एक व्यक्ति को जिसको इसको बचाव करना है, इससे बच के, तो डेली नहाने के टाइम पे 2-2 बूंद नाक में से सिर्फ ले, ये हर कंपल्सरी सब लोग करें, इसमें करें। इसमें नुकसान नहीं, पहले के लोग करते थे, अभी लोग नहीं कर रहे, नहीं करना चाहिए। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो हमारा रसायन चिकित्सा है, न रिज्यूशन थेरापी। रिज्यूशन, क्योंकि देखा गया ये रिज्यूशन इसमें ऐसा है कि ये रसायन क्या है कि इसमें हमारी शरीर की जो वो लेट आती है, लेट आती है। ऐसी हमारे आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं जिससे हम, जैसे च्यवनप्राश आपने सुना होगा, च्यवनप्राश वो रसायन चिकित्सा ही है। क्योंकि च्यवन ऋषि ने ये उसका सेवन किया था, वो वृद्धावस्था युवावस्था हो गया था, तब से उसका नाम रखा है च्यवनप्राश, जो आंवले का मुरब्बा है। तो मैं चाहूंगा कि कोविड से बचाने के लिए अगर अपने इम्यूनिटी बढ़ाना है तो इसके लिए भी 1-1 चम्मच सुबह शाम हम च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया जो उपाय है कि कोरोना से अपन कैसे बचे। अब जिसको कोविड हो गया वो क्या करे, आयुर्वेद का उसमें क्या रोल है, मैं चाहता हूं थोड़ा उसमें भी आप लोग को 5 मिनट के लिए बताना चाहूँ। तो सबसे पहले जब जो कोविड हो जाता है, तो अभी कई हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में अलग से सिर्फ आयुर्वेद पे ही कोविड के पेशेंट रखा गया है, कोई एलोपैथी दवाई नहीं दे, तो वहां पे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लेकिन मैंने यहाँ ऐसा नहीं किया है, कई मेरे परिचित है यहाँ पे अपने मॉडर्न के एलोपैथी मेडिसिन कर रहे हैं, साथ में उनको मैं आयुर्वेदिक दवाइयां ऑनलाइन बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोटोकॉल है, मैं डायरेक्ट पेशेंट के टच में नहीं आ सकता हूँ। तो उनको बता रहा हूँ जिसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि कई लोग जो होम क्वारंटाइन है,
जी जो होम क्वारंटाइन है, वो घर में अपन आयुर्वेद का कैसा उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा उसमें भी मैं चाहता हूं कि लोग सुन ले। और जी काफी कुछ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर विंकी रुगवानी का, डॉक्टर राजकुमार, उन्होंने मेरा काफी जो भूमिका थी कोविड की, वो पहले उन्होंने दर्शकों क्लियर जी कर दी। उनका मैं वाकई में तहे से धन्यवाद करता हूँ। तो जिनको जी समझो कोविड में क्या होता है कि उनको मेन होता है बुखार, फीवर होता है। करेक्ट तो फीवर के लिए हमारे आयुर्वेद में एक अच्छा नुस्खा है। ये घर में चाहे अपना पैरास्टामोल लें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अजिथ्रोमाइसिन ले, सब ले, लेकिन जी साथ में जिनका बुखार नहीं उतरता है, एक हमारा आता है भाप लेना। आज मैं वीएसएल के एक ग्रुप में देख रहा था, कोई रायपुर के जी 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 पदाधिकारी थे, बहुत उन्होंने एक बाप के बारे में कृपया लेकर के बताया था। जी जी हाँ, बहुत अच्छा ग्रामीण जीवन तो ये बाप, हाँ, बाप का बहुत बड़ा उपयोग है। आप क्या करें, 1 लीटर पानी में 15 ग्राम अजवाइन मिल जाती है, मार्केट किराया दुकान मिल जाती है अजवाइन, करेक्ट और 20-25 पत्ते पत्ते नीम के, या तो निर्गुंडी, वाइटिश और निर्गुंडा बोलते हैं, नहीं जी तो नीम के पत्ते काफी हैं, उनको उबाल लें और कंबल से अपन ढक के उसकी बाप लें। तो कई मेरे पेशेंट है जिनका पैरास्टामोल अजिथ्रोमाइसिन से फीवर कम नहीं हो रहा था, मात्र बाप लेने से 10 मिनट में से उनका फीवर कम हुआ है। क्या बात ऐसा बोल सकता हूं मैं, ये कम हुआ है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेद की कुछ औषधियां हैं, सरल सब जगह मिलती है। उसमें मैंने आरोग्य वर्धनी, संशनी जी वट्टी जी और त्रिभुवन की रस, ये एक एक गोली 3 सुबह शाम लेंगे। अगर उनको सर्दी है तो नारदी लक्ष्मी विलास रस करके मार्केट मिलती है, वो भी सुबह शाम ले सकते हैं। चौथा, अगर उनके बॉडी पेन है बहुत ही, क्योंकि इसमें कोविड में काफी लोगों को दर्द होता है, जी तो जी जी उसके लिए मास न्यूट्रिशन कॉथ आता है, वो भी एक एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। जी और इस पेशेंटों में, कोविड के पेशेंट में गले में खराश लोगों को होती है, गले में जी अक्सर स्टार्टिंग से जी होता है, तो जी गले जी के खराश के लिए नमक, शुंठी, सौंठ यानी अदरक, जी जी प्लस आपकी हल्दी, इसका कुनकुना गर्म पानी से कुल्ले करना चाहिए, कुल्ले ओके करना चाहिए दिन में 2-3 बार। तीसरी, लौंग अपने घर में सबको रहता ही है, लौंग भी चूस सकते हैं, लौंग भी चूस सकते हैं। सर इसके अलावा नेहा नेहा रोहरा जी पूछ रही हैं कि ये जो काढ़ा है वो दिन हाँ, में कितनी बार लेना है और हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ मेनी डेज। और नेहा जी इसको ऐसा है, इस पे जो मैंने कंटेंट डाले हैं, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्ची, सब किचन में सब रेमेडी डाले हैं, तो कितनी इसको बार 2 बार लेना है और लेंगे, मैं कितने दिन तक लेने हैं? 2 2 बार बार लेना है, 2 बार लेना है। कितने दिन 3-3 तक उसकी लेना है? मात्रा भी, हाँ, 3-3 ग्राम लेना चाहिए। मेरे को लगता है कितने अभी कितने दिन तक सर? अगर रोज 1 बार लिए तो अच्छा रहेगा, इट विल सेफ्टी, ओके ओके अच्छा रहेगा। अच्छा मेरी जैसे चाय पीते हम, जैसे चाय पीते हैं, 3 जी ग्राम हम उसमें डेली, अपन जैसे चाय पीते हैं ऐसे काढ़ा बना के, उसमें अगर इसको शुगर किसको नहीं है तो गुड़ डाल सकता है टेस्ट के लिए। रोज ही मॉर्निंग में 1 बार पियेंगे तो सफिशिएंट रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा उससे होगा। मैं एक तीसरी विनती में, कर सकता हूँ डॉक्टर साहब आपको। हाँ, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी है, इतनी डिटेल्ड है, लेकिन ये अगर एक पूरी सी प्रॉपर रिपोर्ट बना करके, जैसा आपने एक इंटरनेशनल ग्रुप में भी डाला था हमारे वीएसएस के, हाँ, मैंने वो काढ़े के डाला था कि काढ़ा ज्यादा नहीं पीना चाहिए, उसकी मात्रा लिमिटेड होना चाहिए। इस तो विषय में सर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो सर एक इन्फॉर्मेशन आप मुझे बना के भेज सकते हैं, मैं अपने व्हाट्सएप के थ्रू ये जो मेरे 2-2.5 लाख मैसेज जाते हैं डेली, मैं उनको भेजना चाहता हूँ सर आपके नाम से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अभी मैं एक अंतिम इसमें आना चाहता हूँ भाई, पोस्ट कोविड सर अब जिनको आपके कोरोना पास हो 1 चुका मिनट है, का वो भैया 1 मिनट का पर बहुत सी बोलूंगा। अभी जी कुछ ही दिन पहले पोस्ट कोविड क्या होता है कि पेशेंट को काफी कमजोरी आ जाती है, काफी, जी और उसको रिकरेंस इन्फेक्शन होते हैं। अभी जी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ से एक लीडिंग हितवाद पेपर निकलता है, अगर प्रीता भाई स्क्रीन पे होंगे जी तो वो कृपया बताए, वो है उसमें बिल्कुल फ्रंट पेज पे जी आया था कि जो जी मैं पोस्ट कोविड है जो, उसके लिए आयुष मंत्रालय ने ऐसी रिपोर्ट बनाई है कि आप संशनिवटी मार्के मिलती है, गुरुची, 1 सुबह शाम, च्यवनप्राश 1 चम्मच सुबह शाम, और योग 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 आप करेंगे, और जो काढ़ा जी आप जो बताया मैंने उसका सेवन करेंगे, तो जो पोस्ट कोविड के बाद तकलीफ होती है, जनरली क्या होता है कि पोस्ट के बाद रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो लंग्स होते हैं उसमें थोड़ा फाइब्रोस हो जाता है, इसमें वो रिजेक्ट होने में टाइम लगता है। तो अगर अपन ये च्यवनप्राश लेंगे, आयुष करा लेंगे, संक्षेम लेंगे, तो वो जल्दी रिजेक्ट हो जाएंगे, और उनको जो जी पोस्ट कोविड की तकलीफ होती है वो कम होंगी, इससे मेरा विश्वास है, और आयुष मंत्रालय ने इसको सर्टिफाइड किया है इस बात के लिए। तो ये मैंने 3 बातें आपको बताई, पहले सर सिंसियरली थैंक यू वेरी मच। और अगर कोविड हो जाए तो क्या है। गुरमुख भैया आपको, मतलब हमारी नरोना मालिनी जो कि हमारी सिंध की लता मंगेशकर है, वो भी बेचारी वहां से आपको थैंक यू भेज रही है।
और आपके कमेंट पढ़िए आपके बारे सर में जो लोग भेजते हैं। अंत में आपका भारती बहन, प्रताप भाई मोटवानी का, गोपाल सज्जानी का, व बीएससी की टेक्निकल टीम का, व सभी दर्शकों का जिन्होंने मेरे को समय दिया और सुना, उनका धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं अपील करता हूं कि जिसको भी कोविड से संबंधित कोई भी तकलीफ हो, मैं निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हूं सर। ओह, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच गुरमुख भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे गुरमुख ममतानी साहब, जो कि इतनी अच्छी एडवाइस आपको देके गए, इतनी सलाह आपको देके गए। मैं चाहूंगा कि अगर इनके बारे में कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो उनको या मेरे स्क्रीन पे मेरे नंबर पे आप मैसेज भेजिएगा, मैं